इस क्वेश्चन में आपको ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्ट करना है. एज यू कैन सी द वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन, इट इज़ सेइंग कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम. सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ट्रेपीजियम का एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे और उस स्केच को हम क्वेश्चन की वर्डिंग से मैच करेंगे. सो लुक, ट्रेपीजियम इज समथिंग लाइक दिस. इट इज़ अ फोर साइडेड फिगर which has one pair of parallel sides. So these two sides we can take as parallel lines. सही है. Now it is saying WZ is parallel to XY. So we can say that WZ, okay. So W, X, Y, Z. Now WZ and XY are parallel. WX is 4.5, this line is 4.5 centimeter. XY is 8 centimeter, so XY, this is 8 centimeter. Then we have WZ 6 centimeter, this is 6 centimeter, and WXY is 60. So WXY, this angle over here, ये angle 60 डिग्री है. ये हमारी स्केच की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई. अब स्केच को देखते हुए हम अपना ट्रेपीजियम ड्रॉ करेंगे. सो स्टेप नंबर 1, वी आर गोइंग टू ड्रॉ द बेस लाइन. सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे XY विच इज़ 8 सेंटीमीटर. तो ये हमने XY ड्रॉ कर लिया. दिस इज सपोज टू बी 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमने XY ड्रॉ कर लिया. दिस इज़ XY 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मार्क द एंगल. सबसे पहले हम क्या करेंगे, D को पॉइंट X पे प्लेस करेंगे और 60 डिग्री एंगल पर एक डॉट लगाएंगे. डॉट लगाने के बाद हम इस D को रिमूव कर देंगे और स्केल की हेल्प से इस डॉट को एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है, विदाउट मेजरमेंट हमने इसको एक्सटेंड कर दिया. अच्छा जी, नेक्स्ट वी विल मार्क एन आर्क ऑफ 4.5. WX इज़ 4.5. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दो डॉट्स लगाएंगे, एक 0 पर और एक 4.5 पर. ठीक है, और इन दोनों डॉट्स के अकॉर्डिंग हम अपने कंपास की ओपनिंग को सेट कर देंगे 4.5 सेंटीमीटर. like this. ये हमने 4.5 सेंटीमीटर कंपास की ओपनिंग को सेट कर दिया. अब हम कंपास की नीडल को प्लेस करेंगे पॉइंट X के ऊपर और यहाँ पर एक आर्क प्लॉट कर लेंगे. देन विद द हेल्प ऑफ D, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है तो इस जगह 120 होगा, बिकॉज वी नो दैट इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल and they are making a C shape, then this is called interior angle. तो interior angle का रूल क्या होता है कि interior angles are always they have a sum of 180 degrees. तो अगर नीचे वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 120 होगा. ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ट्रेपीजियम कंस्ट्रक्शन का बोला है. तो ट्रेपीजियम में जब पैरेलल लाइन इन्वॉल्व हो गई तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल का रूल भी अप्लाई हो जाएगा. सो प्लेसिंग द D
देखिएगा डी को इसमें कैसे प्लेस करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम डी को कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू प्लेस डी ऑन दिस लाइन, इसको हम एज अ बेस लाइन चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम अपना डी को प्लेस करेंगे लाइक दिस, ठीक है। सो ये हमने डी को प्लेस किया, देन 120 डिग्रीज हम देखेंगे कि 120 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। सो 120 डिग्रीज is over here, जहाँ 120 डिग्री आ रहा है वहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे और डी को रिमूव कर देंगे। देन विद द हेल्प ऑफ स्केल हमें ये पता है कि बेस लाइन और इसके ऑपोजिट वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम स्केल को यहाँ प्लेस करेंगे और इसी के पैरेलल ऊपर लेके जाएंगे ताकि हम एक्यूरेसी को अचीव कर सकें। एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल वी कैन ड्रॉ दिस लाइन। इस लाइन को मैंने मेजर नहीं किया, अगेन हमने इसको ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया। देन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्लेस टू डॉट्स, वन ऑन 0 एंड वन ऑन 6 सेंटीमीटर। अगेन हम कंपास की हेल्प से पहले आर्क प्लॉट करेंगे और फिर हम अपनी लाइन बनाएंगे। सो कंपास की ओपनिंग को हमने सेट किया विद द हेल्प ऑफ द टू डॉट्स 6 सेंटीमीटर एंड देन वी विल प्लेस द नीडल ओवर हेयर। इस पॉइंट पर हम प्लेस करके यहाँ पर आर्क प्लॉट करेंगे लाइक दिस। देन वी आर गोइंग टू जॉइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये जो मैंने रेड डॉट्स लगाए हैं, ठीक है, इनको हम जॉइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रूलर। ओके, सो ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज़ पॉइंट W, this is X, Y and this is Z. This is 6 सेंटीमीटर, this is 4.5 सेंटीमीटर। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हमारे पास हैं इनको हम इरेज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा इरेज नहीं करेंगे, थोड़ा सा इरेज करेंगे और थोड़ा सा इसको रहने देंगे। So this is the trapezium complete as required in the question. Now the last requirement of the question is to draw, to measure YZ and WY. YZ, sorry, this is YZ and WY is the diagonal. तो YZ की हम मेजरमेंट ले लेते हैं। YZ is almost 3.9 centimeter. So we can write here YZ is 3.9 centimeter and WY, we can see how much is WY.
wy is 6.9 centimeter. This is 6.9 centimeter. So we can say that yz is 3.9 centimeter and wy is 6.9 centimeter. So that's the complete solution of this question.